तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर नजर डालने वाले हैं, जिसका शीर्षक है भविष्य की काल्पनिक कहानी के रूप में एक सच्चा आईना। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक बहुत ही खास और चेतावनी से भरा नजरिया पेश करता है। और देखिए, लेखक शुरुआत ही एक बहुत ही तीखे दावे से करते हैं। उनका कहना है कि अगर किसी कौम को तबाह करना है तो बस उसके लड़के लड़कियों को बर्बाद कर दो, अगली नस्लें खुद ब खुद तबाह हो जाएंगी। मतलब उनका सीधा सीधा तर्क ये है कि आज के नौजवानों का जो नैतिक पतन हो रहा है, वही मुस्लिम समुदाय के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। काफी बड़ा दावा है ना? तो चलिए देखते हैं कि वो इस बात को कैसे साबित करते हैं। तो इस पूरे तर्क को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले उनकी गंभीर चेतावनी क्या है, फिर इस पतन के पीछे वो क्या कारण बताते हैं, उसके बाद आधुनिक जीवन के खतरों पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि लेखक इसका क्या समाधान देते हैं, और आखिर में उनकी अंतिम चेतावनी और अपील क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक गंभीर चेतावनी। आखिर लेखक की असल चिंता क्या है? देखिए, वो इसे बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये चेतावनी उनके मुताबिक खास तौर पर मुसलमानों के लिए है, उन बुराइयों के खिलाफ जिन्हें वो समाज में फैलते हुए देख रहे हैं। लेखक इस पूरे मुद्दे को दो रास्तों के बीच एक चुनाव की तरह देखते हैं। एक तरफ अल्लाह का रास्ता है और दूसरी तरफ शैतान का रास्ता, जो उनके मुताबिक सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है। असल में ये सोच ही उनके पूरे विश्लेषण की नींव है। लेखक के लिए कोई बीच का रास्ता, कोई ग्रे एरिया नहीं है। दुनिया में सिर्फ सही और गलत के चुनाव हैं और उनके नतीजे भी बहुत गंभीर हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस नैतिक पतन की जड़ें क्या हैं? लेखक के हिसाब से इसकी वजह कोई एक दो चीजें नहीं है। असल में उन्होंने 14, जी हाँ, 14 अलग अलग वजहों की एक पूरी लिस्ट दी है। तो जो पहले कुछ कारण हैं, वो ज्यादातर घर और परिवार से जुड़ी कमियों के बारे में है, जैसे कि सही परवरिश और दीनी तालीम की कमी, हराम की कमाई या मदरसों में अधूरी धार्मिक शिक्षा। इसमें यह भी शामिल है कि पर्दे का सही मतलब ना समझना, दिल से अल्लाह का डर चला जाना और अपनी इच्छाओं यानी नफ्स पर काबू ना रखना। और फिर आते हैं बाहरी प्रभाव। इसमें नमाज से दूरी और मोबाइल फ़ोन से बढ़ती दोस्ती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, नाजायज़ रिश्ते और दूसरे जेंडर से तारीफ पाने की चाह जैसी बातें हैं। लेखक इसे शैतान के रास्ते पर चलना और मेरा शरीर मेरी मर्जी वाली सोच में यकीन करना भी मानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लेखक इन बाहरी प्रभावों को उतनी ही गंभीरता से देखते हैं जितनी घर की कमियों को। ठीक है, तो अब जरा उन चीजों पर करीब से नजर डालते हैं जिन्हें लेखक आज के जमाने के सबसे बड़े खतरे मानते हैं, और वो हैं सोशल मीडिया और जरूरत से ज्यादा आज़ादी। सोशल मीडिया को लेखक एक अंधेरी दुनिया और एक दिमागी जाल की तरह बताते हैं। उनका कहना है कि यहाँ फर्जी प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को गलत कामों में फंसाया जाता है। मतलब उनके हिसाब से सोशल मीडिया कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक ऐसा जरिया है जिससे युवा महिलाओं को सिस्टमैटिकली गुमराह किया जा रहा है, उन्हें ये यकीन दिलाकर कि नाजायज रिश्ते एक आम बात है। और ये जो लाइन है, ये दुनिया शैतान के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना, ये असल में लेखक की पूरी सोच का निचोड़ है। वो इस दुनिया को एक इम्तिहान की तरह देखते हैं, जहां आज की टेक्नोलॉजी लोगों को बहकाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गई है। और बात सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है। लेखक का मानना है कि बच्चों को जो आज़ादी दी जाती है, वो असल में शैतान को उन पर हावी होने का मौका देती है। नतीजा ये होता है कि वो सही और गलत का फर्क ही भूल जाते हैं। मतलब सख्त निगरानी के बिना दी गई आज़ादी कोई फायदा नहीं पहुंचाती, बल्कि गुनाह की तरफ ले जाती है, क्योंकि बच्चों में इसका सही इस्तेमाल करने की समझ नहीं होती। तो अब जब समस्या और उसके कारणों की बात हो गई, तो ये लेख कुछ साफ साफ समाधानों की तरफ बढ़ता है। और ये समाधान, जैसा कि लेखक बताते हैं, इस्लामी सिद्धांतों की ओर लौटने में ही है। तो बचाव का रास्ता क्या है? लेखक कुछ कदम सुझाते हैं। पहला, सही तरीके से पर्दा करना, मतलब हिजाब के असल मायने को समझना। दूसरा, नमाज और कुरान की तिलावत में पाबंदी। तीसरा, अपनी इच्छाओं यानी नफ्स पर काबू रखना सीखना। और चौथा, बच्चों की शादी सही उम्र में, जैसे 20 से 24 साल में कर देना, ताकि वो गुनाह से बचे रहें। ये एक तरह से पूरी जिंदगी जीने का एक तरीका है, जो आज के दौर की बुराइयों से बचाने के लिए बताया गया है। और हिजाब पर अपनी बात को समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि हिजाब एक पतंग की तरह है।
जैसे डोरी वाली पतंग इज्जत के साथ आसमान में ऊंची उड़ती है, वहीं बिना डोरी की पतंग जमीन पर गिरकर पैरों तले रौंद दी जाती है। उनका मतलब है कि हिजाब कोई पाबंदी नहीं, बल्कि इज्जत और हिफाजत का जरिया है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए सूरा अल इसरा की एक आयत का जिक्र किया गया है, और जिना के करीब भी न जाओ, ये बेशक एक बेशर्मी का काम है और एक बुरा रास्ता है। यहाँ जोर इस बात पर है कि सिर्फ जिना ही नहीं, बल्कि उस तरफ ले जाने वाले हर रास्ते से भी बचना जरूरी है। अब यहाँ लेखक मेरा शरीर मेरी पसंद वाली सोच को भी चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि ये शरीर हमारा नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, और इसकी देखभाल हमें अपने हिसाब से नहीं, बल्कि अल्लाह के कानूनों के मुताबिक करनी चाहिए। तो ये व्यक्तिगत आज़ादी नहीं, बल्कि एक तरह की ईश्वरीय जिम्मेदारी है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, अंतिम चेतावनी और अपील। यहाँ लेखक अपनी बात को एक आखिरी और काफी सख्त संदेश के साथ खत्म करते हैं। लेखक अपनी अंतिम चेतावनी में कोई लाग लपेट नहीं रखते। वो साफ कहते हैं कि जो लोग इन सब बातों को समझने के बाद भी अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानेंगे, उनके लिए जो ठिकाना बताया गया है वो जहन्नुम है। जैसा कि कुरान में बताया गया है, ये एक ऐसी जगह है जहां सख्त आग, खौलता हुआ पानी और बहुत ज्यादा तकलीफ है। एक बात जो लेखक साफ करना चाहते हैं वो ये है कि वो खुद को कौन मानते हैं। वो कहते हैं, मैं न कोई मौलवी हूँ, न कोई हाफिज और न कोई आलिम। मैं ये किताब अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के फ़ायदे के लिए लिख रहा हूँ। इससे वो ये बताना चाहते हैं कि वो किसी धार्मिक ओहदे से नहीं, बल्कि एक पढ़े लिखे और फिक्रमंद इंसान के तौर पर ये बातें कह रहे हैं। इस लेख में लव जिहाद पर भी बात की गई है। लेखक इसकी एक बहुत बड़ी परिभाषा देते हैं। उनके मुताबिक ये किसी भी ऐसे इंसान पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, जो प्यार के नाम पर धोखा या शोषण करता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये परिभाषा खुद लेखक की दी हुई है। और सबसे आखिर में लेखक का जो संदेश है वो सीधे माता पिता के लिए एक दिल से की गई अपील है। वो कहते हैं कि अपने बच्चों से प्यार करें, उनसे बात करें और उन्हें सही गलत का फर्क सिखाएं, ताकि उन्हें वो अपनापन और प्यार कहीं और बाहर न ढूंढना पड़े। लेखक के हिसाब से बच्चों के भटकने की एक बहुत बड़ी वजह घर में प्यार और सही गाइडेंस की कमी ही है। तो ये लेख एक बहुत ही जटिल मुद्दे पर एक बिल्कुल साफ नजरिया पेश करता है, और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। समाज, परंपरा और ये जो नई दुनिया है, इनके बीच का ये टकराव भविष्य को किस दिशा में ले जाएगा? क्या इस टकराव को सुलझाया जा सकता है, या ये आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ेगा?